कल तक जो खामोश थे आज सवाल करते हैं, हक और हिस्सेदारी की बात हर बार करते हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आया हमारे समाज में, कांसी राम के सपने आज भी कमाल करते हैं। साथियों, कुछ इस प्रकार की कविता पर चरितार्थ हो रहा है हमारे देश की राजनीति, क्योंकि कल तक जो लोग और उनकी पार्टियां कांसी राम का जीते जी सम्मान और उनके विचारों का सम्मान नहीं करती थी, आज वही पार्टियां कांसी राम को पूजने में लग गई है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, हमारा देश भारत देश, यहां पर राजनीति वाकई में कहा जाता है कि सबसे अलग तरह से राजनीति की जाती है, क्योंकि भारत में राजनीति ठीक उसी तरह होता है जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछने पर प्रश्न के हिसाब से जवाब दिया जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे देश में राजनीति होती है। राजनीति समय माहौल देख करके किया जाता है और हमारे देश के नेता और उनकी पार्टियां समय अनुसार अपनी रणनीतियां बनाने लगती हैं। जिस तरह से आज वर्तमान में हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां माहौल किस तरफ है, जनता किस तरफ है, उस ओर अपना रुख बदल करके राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं साथियों कि आज बहुजन समाज पार्टी के नायक कांसी राम जी का जयंती है और इस जयंती के मौके पर मैं बात करता हूं भारत के 9 राज्यों की। इस 9 राज्यों में जिस प्रकार से आज हर चौराहे, हर शहर में हर गलियां नीली देखने को मिली, कांसी राम के समर्थकों की जिस प्रकार से वहां पर सैलाब देखने को मिला 9 राज्यों में, वो वाकई में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के राजनीति में एक अलग ही मोड़ ला दिया है। क्योंकि पिछले साल से पहले की मैं बात करता हूं तो कांसी राम के जयंती से लेकर के उनके परिनिर्वाण दिवस पर इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं मनाया जाता था उनके सम्मान में। लेकिन इस साल 9 राज्यों में, देश के 9 राज्यों में जिस प्रकार से कांसी राम की जयंती मनाई गई है, वाकई में एक चर्चा का विषय है। क्योंकि कांसी राम की जयंती केवल बहुजन समाज पार्टी ही मनाती थी, लेकिन अब देश की कई पार्टियां कांसी राम की जयंती मना रही हैं। इस साल तो देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश, जो केंद्र कहा जाता था बहुजन समाज की राजनीति करने में, जो सर्वप्रथम है वो उत्तर प्रदेश, यहां पर देखने को मिला कि कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी, यानी कि जो इस समय अपोजिशन में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये कांसी राम की जयंती बढ़ चढ़ के मनाए, इनके पदाधिकारी नेताओं ने मनाया। जो कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा भी था कि हमारी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे कांसी राम जी के सम्मान में जयंती मनाएगी। जो कि वही हुआ कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांसी राम के सम्मान में जयंती मनाया, उनके नेता, उनके समर्थक जिस प्रकार से हर चौराहे गलियों को नीला किया, वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मोड़ लेने वाला है। क्योंकि अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज, यानी कि दलित समाज से लेकर के पूरे बहुजन समाज में जो अंबेडकर जी को माना जाता था कि इनके मसीहा हैं, आज अंबेडकर 2 के रूप में कांसी राम को देखा जाने लगा। जो कांसी राम के जीते जी इस तरह से उनका सम्मान, उनके विचारों का सम्मान नहीं हुआ, वही आज उनके विचारों और उनको अंबेडकर जी के तरह पूजना शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जो कि बसपा के द्वारा इस साल जो है, बसपा की मैं बात करता हूं, बसपा के द्वारा यह तैयारी की गई थी कि हमारे देश के 9 राज्यों में कांसी राम की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें से सबसे पहला रहेगा, मुख्य कार्यक्रम जो मनाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाई जाएगी। और यहां नेतृत्व, इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं बसपा सुप्रीमो मायावती जी करी, जो कि मायावती जी ने किया। जिस प्रकार से लखनऊ की हर गलियां, हर चौराहे नीली हो गई, वाकई में बहुत ही अलग नजारा बना। आप तस्वीर को देखिए कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, कांसी राम के समर्थक उनके सम्मान में लखनऊ पहुंचे। समाजवादी वहीं एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जयंती मनाई गई, कार्यक्रम निकाला गया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ निकाला गया। वहीं अन्य राज्यों की मैं बात करूं तो अन्य 8 राज्यों की मैं बात करूं जहां पर स्वयं बसपा के द्वारा और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कांसी राम की जयंती पे कार्यक्रम मनाया गया। जिसमें से बसपा की मैं 8 राज्यों की बात करूं तो दूसरे पे है राजस्थान, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, चौथा है महाराष्ट्र, 5वां पंजाब, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां हरियाणा, 8वां तेलंगाना और 9वां केरल।
यानी कि 9 राज्यों में बढ़ चढ़ के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कांसीराम की जयंती मनाई गई है। बसपा ही नहीं, अन्य पार्टी समाजवादी कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़ के कांसीराम की जयंती मनाई, जो कि पूर्व में कांग्रेस के नेता, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्वयं 13 तारीख को लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वयं कांसीराम की जयंती के अवसर पर वहां पर कार्यक्रम किया था, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही चर्चा बना था। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी। इस पर सबसे बड़ी, सबसे चर्चित प्रतिक्रिया किसी ने दिया तो बसपा के सुप्रीमो स्वयं मायावती जी ने दिया था। मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए ही नहीं बल्कि एक कॉन्फ्रेंस भी लखनऊ में की थी। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती जी ने कहा कि आज कांग्रेस को कांसीराम की याद आ गई, बाबा साहब की याद आ गई। वही कांग्रेस जो सत्ता में रहते हुए न बाबा साहब संविधान के निर्माता अंबेडकर जी का सम्मान किया था, आदर किया था, और ना ही कांसीराम का आदर और सम्मान किया था। लेकिन आज वही कांग्रेस को वोट चाहिए, उनको कांसीराम याद आ गए और बाबा साहब अंबेडकर जी याद आ गए। और मायावती जी ने आगे कहा कि कांग्रेस कभी दलित समाज के हित की बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस को वोट लेना है, इसलिए आज वो दलित समाज के हित की बात कर रही है, उनके महापुरुषों के हित की बात कर रही है, उनके सम्मान में ऐसी ऐसी षड्यंत्र रच रही है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अब यहां एक सवाल बनता है। वैसे तो टोटल अगर सत्ता की मैं बात करूं कांग्रेस की, तो हमारे देश में लगभग 54 साल कांग्रेस ने राज किया था। कांग्रेस ने 54 साल राज किया था। आजादी के बाद से 2026 तक की मैं बात करूं तो लगभग 54 साल तक कांग्रेस ने सत्ता में आया था। लेकिन क्या 54 साल में जो आज मायावती जी कह रही हैं कि अंबेडकर जी का, दलित समाज का, संविधान का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, तो क्या वाकई में कांग्रेस ने संविधान और दलित समाज के हित की बात नहीं की थी? तो चलिए हम इस पर छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं कि कांग्रेस ने दलित समाज, संविधान, बाबा साहब के सम्मान में क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या योजनाएं लाई थी। सबसे पहले मैं बात करता हूं दलित समाज के नेताओं के प्रति सम्मान कांग्रेस की। तो उसमें पहला पॉइंट मुख्यमंत्री को मैं बात करता हूं। तो कांग्रेस के समय में लगभग 5 दलित समाज से मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जिसमें से पहले मुख्यमंत्री की मैं बात करूं दलित समाज से तो दामोदरम भारत के दलित समाज के सबसे पहले मुख्यमंत्री माने जाते थे। वहीं दूसरे मैं बात करता हूं तो दूसरे थे भोला पासवान शास्त्री, तीसरे थे जगन्नाथ पहाड़िया, चौथे से सुशील कुमार शिंदे, वहीं 5वें थे चरणजीत चन्नी। ये दलित समाज से मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के शासनकाल में। वहीं प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री एक भी नहीं बनाए गए थे। हालांकि उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जगजीवन राम जी उप प्रधानमंत्री जो है लंबे समय तक थे, और जो है लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे थे जगजीवन राम जी। लेकिन प्रधानमंत्री दलित समाज से नहीं बनाए गए थे एक भी, लेकिन उप प्रधानमंत्री लंबे समय तक जगजीवन राम थे, और बड़े मंत्री का कार्यभार जो है लंबे समय तक इनको मिला था। तो वहीं राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो कांग्रेस के समर्थन में एक दलित समाज के राष्ट्रपति बनाए गए थे। उनका नाम था के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जी कांग्रेस के समर्थन में और अन्य कई लोगों के समर्थन में राष्ट्रपति बने थे, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के समर्थन किया था। दलित समाज के पहले राष्ट्रपति थे। वहीं कांग्रेस की अन्य की मैं बात करता हूं तो कांग्रेस ने क्या क्या दिया। तो कांग्रेस की सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों तो संविधान का अधिकार कांग्रेस ने दिलवाया था, जिसमें बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ 1950 में संविधान लागू करवाया था कांग्रेस ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी 1950 में लागू करवाया था कांग्रेस ने ही। उस समय कांग्रेस की ही सत्ता थी। जिस संविधान में कई पॉइंट का जिक्र था उसी समय, उसमें था दलितों के लिए आरक्षण, समानता का अधिकार, छुआछूत को अपराध घोषित किया गया था। यानी कि उसी समय जो छुआछूत नामक एक अलग ही परंपरा चल रही थी हमारे समाज में, उसको जो है उसके प्रति एक कानून बनाया था कि जो छुआछूत नामक इस तरह से भेदभाव करेंगे उनको कठिन और कठोर दंड दिया जाएगा। एक ऐसा ही कानून बना था उस समय, ये दलितों के लिए था। वहीं दूसरे पॉइंट की मैं जिक्र करता हूं तो SC/ST अत्याचार कानून निवारण, यानी कि 1989 में कांग्रेस के शासनकाल में SC/ST कानून एक आया था कि SC/ST के साथ जो अत्याचार करेंगे उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा।
एक बहुत मजबूत कानून बना था, जो कहा भी जाता था कि उसी समय SC ST के लिए जो कानून बना था, अधिकार की बात की गई थी, वो सबसे मजबूत अधिकार कही गई थी। वहीं अन्य की मैं बात करूं तो शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, यानी कि शिक्षा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्थाएं लागू की गई थी दलित समाज के लिए। नौकरियों में आरक्षण देने का काम कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था। और हॉस्टल, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, दलित समाज के लिए हॉस्टल की व्यवस्थाएं शुरू की गई थी कि दलित समाज के बच्चे हॉस्टल में रहें और दलित समाज के बच्चों की पढ़ाई पे कोई अड़चन ना आए, उनके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लाई गई थी। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक कांग्रेस के समय में। साथियों, ये थी कांग्रेस के समय में दलित संविधान के प्रति कांग्रेस ने कितना काम किया था, जो मैंने अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। शायद इसी वजह से कांग्रेस को दलित का वोट बढ़ चढ़ के मिलता था, जो आज वही पॉइंट को राहुल गांधी पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी को पता है जो हमारे देश में जो भी 18 से 20% दलित वोटर हैं, इनको हम अपने कब्जे में, अपने चंगुल में लाएं, जिस वजह से राहुल गांधी लगातार बहुजन समाज के महापुरुष यानी कि दलित समाज के महापुरुष कांसीराम की जयंती पर इस प्रकार से सम्मान में उनके कार्यक्रम करवा रहे हैं। और लगातार आप हर चुनाव में देखते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है संविधान बचाओ। जो पहले कांग्रेस सरकार करती थी, आज वही राहुल गांधी जी मुद्दा बना लिए हैं। 24 के लोकसभा में आपने देखा कि संविधान बचाओ यात्रा निकाले थे राहुल गांधी, लेकिन अब आगे 2027 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश से लेकर के जो अन्य राज्यों में 26 में भी, बंगाल में और जो है आसाम में चुनाव होने वाला है और 27 में यूपी में स्वयं होने वाला है। सबसे ज्यादा वर्चस्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश में। अब आगे देखा जाएगा क्या वाकई में दलित समाज राहुल गांधी के पास जाती है, कांग्रेस के पास जाती है, या फिर जो बसपा के आसपास इर्द गिर्द कहा जाता है कि दलित समाज घूमती है, वही रहेगी। इस पर तो आगे नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। तो साथियों, दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।